हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के 4th वीक की, यानी 23rd से लेके 31st के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर जेमिनी। 9 of Swords, Three of Swords, Five of Wands, The Chariot। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके कार्ड्स देखे जाए जेमिनी, तो इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी चीज को लेके सैड हो रहे हैं या किसी ऐसी चीज पे ज्यादा फोकस्ड है जो चीज आपके लाइफ में एक्चुअली है नहीं। यहाँ 9 of Swords और 3 of Swords है। मेरे ख्याल से आप अपने करंट पार्टनर, जो भी आपका इस वक्त पार्टनर है, उससे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में जो आपके पास्ट में था, या फिर अगर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से या कहीं आपकी एक्टिविटी से जो आपका करंट पार्टनर है वो देख रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो महसूस कर रहा है कि आप सैड हैं कहीं ना कहीं, और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत इनसिक्योर फील करा रही है। आपके पार्टनर हमेशा डरे हुए रहते हैं, आपको खो देने का डर उन्हें हमेशा लगा हुआ है थर्ड पार्टी होने के चलते। और अगर ये थर्ड पार्टी नहीं भी है जेमिनी, तो भी आप अपने पास्ट से पूरी तरह से अभी तक पीछा नहीं छुटा पाए हैं। ऑफ कोर्स ये एक दिन की बात नहीं है, आपने सोचा कि मुझे इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है और उस दिन वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है। बट इस वीक में शायद आपको कुछ ज्यादा सैडनेस फील हो रही है अपने पास्ट के पार्टनर के लिए। ये चीज देख के आपका प्रेजेंट पार्टनर बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है। उसे लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। आप वापस से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं अपने प्रीवियस पार्टनर के लिए। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा अपने अंदर भी खामियां खोज रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर कोई कमी है जिसके कारण आप उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है जेमिनी। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट है जो अभी पूरी तरह से ओवर नहीं हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है 5 of Wands। सो 5 of Wands के साथ आप इससे बाहर आना चाहते हैं, इस इमोशन से। मुझे नहीं लगता कि आप इस इमोशन में फंसे रहना चाहते हैं या इस इमोशन को एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज आपके लिए बहुत पेनफुल हो रही है और इस चीज से बाहर आने के लिए आप लड़ रहे हैं अपने विचारों से, नेगेटिव थॉट्स या पास्ट के जो थॉट है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इन चीजों से बाहर आना होगा, क्योंकि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि आप ये रिश्ता फाइनली छोड़ चुके हैं या आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, आप ये चीज जानते हैं। और 5 of Wands के साथ यहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं अपने ऊपर कंट्रोल पाने के लिए, अपने लाइफ पे कंट्रोल पाने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी खुद की लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है और ये चीज आपको वीक फील करवा रही है, जो आप करना नहीं चाहते जेमिनी। अगला कार्ड है द चैरियट का। बहुत जल्दी है आपको इस सिचुएशन में से निकलने की, और आपके पार्टनर को भी ये जल्दी है कि जल्द से जल्द आप दोबारा से अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को गेन करें, दोबारा से अपनी जो मानसिक ताकत है उसको आपको पाना होगा।
ताकि बाकी सारी चीजों को आप हैंडल कर सके, क्योंकि आपके इस टेंशन का जो असर है आपके करंट अभी के रिलेशनशिप पे आ रहा है और वो कहीं से भी हेल्दी नहीं होने वाला है जेमिनी। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को भी रूइन कर ले, खराब कर ले पूरी तरह से। और तो ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी, द सन, Wheel of Fortune, Three of Wands, and Two of Swords। सो यहाँ पे द सन का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये जो भी पर्सन है जो आपके लाइफ से जा रहा है या जो आपके पास्ट में था या जा चुका है, वो अच्छे के लिए ही गया है जेमिनी। एंड यहाँ द कार्ड है द सन का। तो ये सारी खुशियां आपके लिए यूनिवर्स सोच के रखा हुआ यूनिवर्स ने, और ये यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। ओके, आपके हाथ से चीजें इसलिए बाहर हैं क्योंकि आपकी तरफ से इस वक्त कुदरत चाल चल रही है। एंड यहाँ पे आप थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर कोई जाता है तो उसका अफसोस आपको नहीं होना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये पर्सन जो आपके लाइफ से गया है, इसने जो जगह एम्प्टी की है वो उस जगह में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ओके, एंड ये एक हाथ से देने की और एक हाथ से लेने की सिचुएशन है। यहाँ पे जो भी गया है आपके अच्छे के लिए गया है, और कहीं ना कहीं आप ये चीज रियलाइज करते हैं कि शायद इस पर्सन का जाना आपके और आपके पार्टनर के लिए पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है। और इस टाइम को आप, ये जो आपके दिमाग में इमोशनल स्ट्रेस बना हुआ है, मेरे ख्याल से आप इसको रिलीव करने का, इसको अपने दिल से निकालने का एक तरीका आपने खोज लिया है। आप वर्क फोकस्ड लग रहे हैं मुझे इस वीक में। आप अपने काम पे, अपने एम्बिशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय अपने रिलेशनशिप्स के। ओके, एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील हो रहा हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मान लीजिए कि कोई पास्ट पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो उस केस में शायद आप अपने वर्क पे ज्यादा फोकस्ड है इस वक्त, एंड वो चीज आपके पार्टनर को स्ट्रेस कर रही है। और आप पे भी कुछ फिजिकल असर आ सकता है इस चीज का। आप एग्जॉस्टेड या टायर्ड, थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे है टू ऑफ सॉर्ड्स। सो टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका करंट रिलेशनशिप जो है वो एक इमोशनल लेवल के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहा है। कहने का मतलब है कि आप एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोज फील करेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी आपका अप्रोच है इस पुराने रिलेशनशिप में से या अपने थर्ड पार्टी में से, अगर आप फंसे हुए थे और वहां से आप बाहर निकलने का डिसीजन लेते हैं या जो कुछ भी है, अगर आप नहीं भी बोल रहे अपने पार्टनर से तो शायद वो नोटिस कर रहे हैं। एंड मे बी आप अगर इतने स्ट्रेस है, आप दुखी है, तो आपके पार्टनर आपको संतावना देंगे। अगर वो दुखी है तो आप उनको संतावना देंगे। इस तरह से यहाँ पे मुझे आपके बीच में एक फ्रेंडशिप और एक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है इस वीक में। यहाँ पे आप एक दूसरे के दुख में साथी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये चीज आपका ट्रस्ट बना रही है एक दूसरे पे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी।
for the 4th week of July. Lady Nada. Heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. एक दिन में चीजें खत्म नहीं होती है. अगर उनके दिमाग में पास की कुछ यादें आ भी जाती हैं तो उससे आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको उनसे अटेंशन प्राप्त हो रहा है, प्यार मिल रहा है, तो आपको भी वो देना चाहिए और एक दूसरे का साथी बनना चाहिए मुश्किल में. सो ये थी रीडिंग आपके 4th वीक की जेमिनाइज. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.